गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एम कॉम फाइनल के लिए जो हम टॉपिक आज डिस्कस करने जा रहे हैं वो ग्रुप डी का जो सेकंड पेपर है, इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया, जिसमें आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो मीनिंग ऑफ द ट्रेड यूनियंस एंड व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रेड यूनियन, यानी कि जो श्रम संघ हैं उनके क्या आशय है और उनके पीछे, उनको बनाने के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या रहे हैं, वो डिस्कस करेंगे। हम देखते हैं कि 1926 में जो ट्रेड यूनियन एक्ट जो 1926 में जो बना, उस समय जो वर्कर्स थे, जो या कार्मिक थे या कामगार थे, उनकी स्थिति दयनीय थी। तो उनके पीछे जो एक सोच थी कि भाई उनको किस तरीके से एसोसिएट किया जाए, उनको किस तरीके से संगठित किया जाए और उनके जो इंटरेस्ट हैं, चाहे वो मिनिमम वेज का हो या अच्छी वर्किंग कंडीशंस के रिगार्डिंग हो या उनकी कोई ग्रीवेंसेस हो या उनकी कोई परिवेदना हो, उनको निवारण के लिए एक तरीके से 1926 में जो एक्ट आया, उसके तहत ट्रेड यूनियंस को एक लोकतांत्रिक वे में एक उनके ग्रीवेंसेस जो कार्मिकों की, उनको दूर करने का एक तरीका सुनिश्चित करती है। यानी हम देखते हैं कि एक तरीके से जो श्रम संघ का जो मीनिंग है, दैट इज मीनिंग मीन्स यूनियन मीन्स एसोसिएशन फॉर्म बाय पीपल, यानी कि लोगों के द्वारा जो एक संघ बनाया जाता है। और लोग कौन? वर्कमैन हो सकते हैं, कार्मिक या कामगार हो सकते हैं, या जो एम्प्लॉयर्स हैं, जो एम्प्लॉयर्स के एसोसिएशंस हैं, यो जिन्हें हम नियोक्ताकर्ता कहते हैं, उनके पीछे जो बनाने के पीछे जो एक मुख्य ऑब्जेक्ट होता है, टू सेव द कॉमन इंटरेस्ट ऑफ द बोथ। यानी कि जब कार्मिकों के द्वारा या लेबर क्लास के द्वारा यूनियन बनाई जाती है तो उन्हें ट्रेड यूनियन कहा जाता है। और इसके अलावा जब एम्प्लॉयर के द्वारा, एम्प्लॉयर के भी ऑब्जेक्टिव होते हैं कि वो अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज़ करे, प्रोडक्शंस को एक तरीके से कंटिन्यूसली उसको प्रोडक्ट को बढ़ाए, प्रोडक्शंस को बनाए, प्रोडक्शन के ड्यूरेशंस में कोई इंटरवेंशंस नहीं हो, निर्बाध रूप से प्रोडक्शंस हो। तो उसके इन इंटरेस्टों को लेकर जब एम्प्लॉयर्स भी अपने कोई यूनियन बनाता है तो वो कहलाता है एम्प्लॉयर्स एसोसिएशन। तो हम यहाँ कह सकते हैं ट्रेड यूनियंस आल्सो कॉल्ड लेबर यूनियंस, जिन्हें हम श्रम संघ भी कहते हैं। यानी श्रम संघ वो होते हैं एसोसिएशंस ऑफ ए वर्कर इन ए पर्टिकुलर ट्रेड, industry or company created for the purpose of securing improvement in pay, benefits, working conditions और social and political status through collective bargaining। यानी कि एक तरीके से श्रमिक श्रम संघ यानी ट्रेड यूनियंस का आशय एक तरीके से एक पर्टिकुलर ट्रेड या कंपनी में कार्यरत जो लोग हैं या वर्कर हैं, उनकी जो उनके द्वारा उसका निर्माण किया जाता है और उसके पीछे उनका ऑब्जेक्टिव होता है कि उनको अच्छी पे मिले, उनको बेनिफिट्स प्रॉपर मिले, वर्किंग कंडीशंस उनके लिए उचित हो, और सोशल एंड पॉलिटिकल स्टेटस थ्रू द कलेक्टिव बार्गेनिंग, यानी कि एक पारस्परिक समझौते, यानी कि वर्कर्स अपनी बात को जो एम्प्लॉयर्स के साथ में नेगोशिएट कर सके, जब वर्कर्स के इंटरेस्ट जहाँ टकरा रहे हों, उन मुद्दों पर एम्प्लॉयर्स के एसोसिएशंस के साथ या मैनेजमेंट के साथ में अपनी बात को मनवा सकते हैं। तो श्रम संघ प्रत्येक देश में उद्योगों का एक जरूरी लक्षण माना जाता है। श्रम संघ का उदय यानी उसका ओरिजिन कब हुआ? फैक्ट्री तथा कैपिटलिस्ट हो उनके खिलाफ, यानी उनके खिलाफ जब वो एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे, तो उनसे बचने के लिए इस तरीके से एक डेमोक्रेटिक तरीके से श्रम संघों का एक इनोवेशन या उनका ईजाद होना एक अति महत्वपूर्ण कार्य रहा। अब हम कुछ जो विद्वान हैं उनकी हम यहाँ डेफिनेशंस को डिस्कस कर रहे हैं। तो यानी कि एक तरीके से नियोक्ता
जो श्रम संघ की डेफिनेशंस में अंडर सेक्शन ट्रेड यूनियंस 1926 के सेक्शन 2H में, यानी कि ट्रेड यूनियंस मीन्स एनी कॉम्बिनेशन वेदर टेम्परेरी और परमानेंट, यानी कि ट्रेड यूनियंस 1926 2H के अनुसार ट्रेड यूनियंस का अर्थ किसी भी संयोजन या संगठन, चाहे वे स्थायी या स्थायी हो, whether temporary or permanent, formed primarily for the purpose of regulating the regulations, यानी कि चाहे अस्थायी या स्थायी हो, मुख्य रूप से श्रमिक और नियोक्ताओं के बीच या श्रमिकों के बीच संबंधों को विनियमित रेगुलेट करने के उद्देश्य से या नियोक्ताओं के बीच में बनाया जाता है। या तो क्या हो सकता है, फॉर्म प्राइमरली फॉर द पर्पज ऑफ रेगुलेटिंग द रिलेशंस, यानी कि उनके बीच में जो संबंध है वर्कर्स और उनके बीच में जो एम्प्लॉयर्स के बीच में जो संबंध है उनको रेगुलेट करने के लिए बनाया जाता है। बिटवीन वर्कमैन, किन किन के बीच में, बिटवीन वर्कमैन एंड एम्प्लॉयर्स और बिटवीन वर्कर्स एंड वर्कमैन्स के बीच हो सकता है, और बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज फॉर इम्पोजिंग रेस्ट्रिक्टिव कंडीशन ऑन द कंडक्ट ऑफ एनी ट्रेड और बिजनेस एंड इंडस्ट्री, इंक्लूड्स एनी फेडरेशन और 2 और मोर, यानी एम्प्लॉय किस लिए बनाया जाता है कि कोई रेस्ट्रिक्टिव कंडीशंस हैं जिनको मानते हुए जो इंडस्ट्रीज है वो कार्य कराना चाहती है। इसके अलावा इसमें जो यदि फेडरेशन की बात है तो जो ट्रेड यूनियंस है उसमें फेडरेशन भी शामिल होते हैं। यदि कोई मान लो सपोज कीजिए कोई सीमेंट इंडस्ट्रीज है लोकल लेवल पर, उसमें यूनियन बनी हुई है 2-3 यूनियन, जैसे राजस्थान स्टेट की बात करते हैं तो सीमेंट इंडस्ट्रीज में जो यूनियंस हैं उन्हें यूनियंस कहा जाता है। और ये भी वर्ल्ड वाइड या इंडिया वाइड, यदि वो सीमेंट इंडस्ट्रीज की जो समस्त इंडिया कंट्री की जो एक तरीके से यूनियंस मिलकर एक फेडरेशन भी बना सकती हैं, और वो फेडरेशन भी एक तरीके से हमारे उसमें ट्रेड यूनियंस में ही शामिल होता है। योडर के मत में योडर है जो एक तरीके से सोशलिस्ट हैं, उनके अनुसार एक तरीके से श्रम संघ एक निरंतर तथा लॉन्ग टर्म कर्मचारी संगठन है, एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन है जो कंटिन्यूस और लॉन्ग टर्म है, जो विशिष्ट उद्देश्य को प्राप्ति हेतु यानी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होते हैं, और अपने सदस्यों के हितों की रक्षा, प्रोटेक्ट ऑफ इट्स मेंबर्स इंटरेस्ट करने तथा श्रम संबंधों में सुधार, रिफॉर्म इन लेबर रिलेशंस हेतु बनाए जाते हैं। इसके अलावा हमने GDH कॉल के हिसाब से बात करते हैं। श्रम संघ से अर्थ एक या अधिक व्यवसायों उद्योगों में कार्यरत जो वर्किंग एम्प्लॉयज हैं उनका संगठन है। ये संगठन अपने सदस्यों के लिए दैनिक कार्यों में आर्थिक हितों की रक्षा करने तथा उनमें वृद्धि करने की दृष्टि से कार्य करते हैं। हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, यानी श्रम ट्रेड यूनियंस की क्या विशेषताएं होनी चाहिए, क्या विशेषताएं होती है। ट्रेड यूनियंस आर वॉलंटरी एसोसिएशंस हैं, यानी स्वैच्छिक संगठन है, कोई भी व्यक्ति मर्जी से लोकतंत्र के बेस पर इसमें जुड़ सकता है या इसमें सदस्यता प्राप्त करता है। ट्रेड यूनियंस आर जनरली परमानेंट कॉम्बिनेशन, एक तरीके से स्थायी संयोजन होते हैं। ट्रेड यूनियंस फॉर्म बाय कलेक्टिव एक्शंस ऑफ वर्कर, यानी कि सामूहिक रूप से कार्य करने के लिए ट्रेड यूनियंस एक तरीके से सामूहिक प्रयासों से कार्य करते हैं, और उनका निर्माण कलेक्टिव कार्यों या समूह के रूप में किए गए कार्यों के लिए किया जाता है। बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी ट्रेड यूनियन इज टू प्रमोट एंड प्रोटेक्ट द इकोनॉमिक, सोशल एंड वोकेशनल इंटरेस्ट ऑफ द वर्कर। जो उसके पीछे बेसिक ऑब्जेक्टिव हो जाता है जो ट्रेड यूनियंस का, उसमें प्रमोट और यानी कि जो वर्कर्स हैं उनके हितों की रक्षा करना और उनकी सुरक्षा, चाहे हित उसके सामाजिक हित, आर्थिक हितों या उसके व्यावसायिक इंटरेस्ट या उसके वोकेशनल इंटरेस्ट हों, उन हितों की रक्षा करना इसका ऑब्जेक्टिव होता है। ट्रेड यूनियंस आर एडप्टेबल टू चेंज द चेंजिंग सोशियो इकोनॉमिक, लीगल, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। एक तरीके से जो ट्रेड यूनियंस हैं एक तरीके से वो एक तरीके से आधार प्रदान करते हैं जो हमारे सामाजिक, आर्थिक या लीगल या राजनीतिक या उसमें वातावरण में सुधार कार्य करते हैं। ट्रेड यूनियंस आर designed to eliminate the exploitation of the workers through worker participation in management, यानी कि
श्रम संघों का जो एक तरीके से एक्सप्लॉइटेशन है या उनका जो एक दोहन है उसको हटाया जाता है। और किसकी सहायता से, यानी कि वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, WPM, यानी आगे जब नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे तो वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, यानी कि जब डिसीजन मैनेजमेंट और वर्कर्स के द्वारा सामूहिक मुद्दों पर लिए जाते हैं, दोनों मिलजुल कर जब मुद्दे, विशेष मुद्दों पर दोनों के द्वारा डिसीजन मेकिंग की जाती है, तो हम कह सकते हैं कि वर्कर्स को भी मैनेजमेंट के डिसीजन मेकिंग में शामिल कर लिया गया है। ऑब्जेक्टिव क्या है ट्रेड यूनियंस के? टू प्रोटेक्ट वर्कर अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन बाय एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर के द्वारा जो उनका दोहन किया जा रहा है, शोषण किया जा रहा है, उसके विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करना। रिप्रेजेंटेशन वर्कर्स इंटरेस्ट, यानी कि वर्कर्स के इंटरेस्ट की बात करना, हमेशा रिप्रेजेंट करना। टू मेक नेगोशिएशन और कलेक्टिव बार्गेनिंग, नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे कलेक्टिव बार्गेनिंग, यानी कि नेगोशिएट करना, यानी कि कुछ मुद्दों पर कुछ जो डिस्प्यूट्स वाले केसेज हैं, उस स्थिति में जो यूनियन, ट्रेड यूनियंस के लोग हैं और जो मैनेजमेंट के लोग हैं आपस में बातचीत कर एक तरीके से कलेक्टिव बार्गेनिंग करते हुए, सामूहिक सौदेबाजी करते हुए अपनी बात को मनवाते हैं। टू बूस्ट एम्प्लॉय वॉइस इन द डिसीजन, यानी कि आवाज़ कर, जो एम्प्लॉयज वॉइस इन डिसीजन मेकिंग में कर्मचारियों या कार्मिकों की आवाज़ को मजबूत करना। किस स्थिति में? ले ऑफ, छंटनी की स्थिति में, रिट्रेंचमेंट की स्थिति में, जबरन छुट्टी की स्थिति में, उस समय जो कर्मचारी है उनकी आवाज़ को बुलंद किया जाता है ट्रेड यूनियंस के द्वारा। टू प्रोवाइड सर्विस टू इट्स मेंबर्स, एजुकेशन, क्या क्या सर्विस हो सकती है, यानी कि जो ट्रेड यूनियंस हैं अपने सदस्यों को एक तरीके से सर्विस प्रोवाइड कराती है, वो चाहे शैक्षणिक हो, एजुकेशनल हो, ट्रेनिंग हो, वेलफेयर्स के रिगार्डिंग कोई कैंप हो, या कोई डिस्काउंट्स हो, या कोई लॉन्स एक्सेट्रा वो प्रोवाइड कराती है। टू टेक पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट फॉर डिसीजन मेकिंग इन द कनेक्शंस टू वर्कर्स, यानी कि वर्कर्स को प्रबंधकों के द्वारा अपने निर्णयों में शामिल करना, एक तरीके से डेमोक्रेटिक वे में डिसीजन मेकिंग करना, या निर्णय में प्रबंधन या टॉप प्रबंधन के द्वारा निर्णयों में कर्मचारी कोई भी सहभागिता फिक्स करना। टू टेक डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट द वर्कर हु कमिट्स इन डिसिप्लिनरी एक्शन, यदि कार्मिक की यहाँ एक कार्य, या कह सकते हैं कि लेबर की भी यहाँ एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसके द्वारा जो एम्प्लॉयर्स के द्वारा या मैनेजमेंट के द्वारा उसको जो कार्य या ड्यूटीज असाइंड की गई है उनको सिंसियरली या डिसिप्लिन वे में उनको पूरा करे। यदि अपने कार्यों में कोताही बरतता है या डिसिप्लिन तरीके से कार्य नहीं करता है तो उस स्थिति में जो मैनेजमेंट है उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन कर सकता है, और उस स्थिति में उस पर कुछ पेनल्टी या उस पर कुछ फाइनेंशियल दंड मैनेजमेंट के द्वारा लगाए जाते हैं। तो ट्रेड यूनियन एक तरीके से यहाँ एम्प्लॉयज़ की भी या लेबर की भी एम्प्लॉय अकाउंटेबिलिटी फिक्स करता है। इसके अलावा नेक्स्ट, रहन सहन की लागत के हिसाब से श्रमिकों के लिए उचित वेज या मिनिमम वेज क्या होनी चाहिए उसको प्रोवाइड कराना। कार्य करने की दशाओं में सुधार करना, वर्किंग कंडीशंस अच्छी होनी चाहिए, कार्य घंटे मिनिमम करना, उसमें हॉलीडेज का प्रोविज़न करना, सोशल सिक्योरिटी की बात करना आदि, एजुकेशन, उनका एकोमोडेशन, उन सभी की एक तरीके से जो मिनिमम जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ लेबर है उनकी पूर्ति करना, श्रमिकों को उचित बोनस दिलवाना, छटनी की समस्या को दूर करना, रिमूवल फ्रॉम द रिट्रेंचमेंट प्रॉब्लम, यानी कि श्रमिकों की छटनी की, यदि मैनेजमेंट के द्वारा या एम्प्लॉयर के द्वारा कोई छटनी की जा रही है तो उस स्थिति में छटनी के विरुद्ध एक तरीके से डेमोक्रेटिक तरीके से ट्रेड यूनियंस के द्वारा एम्प्लॉयज़ के इंटरेस्ट की रक्षा करना। नेक्स्ट एंड लास्ट वन, औद्योगिक प्रजातंत्र सुनिश्चित करना, इंडस्ट्रियल डेमोक्रेटिक, यानी एक जो सद्भाव, हार्मोनी एक तरीके से एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज़ के बीच में ट्रेड यूनियंस के द्वारा स्थापित की जाती है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे ट्रेड यूनियंस,
उनका किस तरीके से रजिस्ट्रेशन होता है, ट्रेड यूनियंस की क्या क्या फंक्शंस होते हैं, उनके क्या क्या टाइप्स होते हैं। तो तब तक के लिए सभी स्टे सेफ, टेक केयर, थैंक्स टू ऑल।